गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में अपनी एक क्लास हो चुकी थी जिसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, साथ ही दोनों विकिरण बराबर होते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, अपना वर्ग बन जाएगा। वर्ग से रिलेटेड अपन ने सब कुछ किया था कि एक वर्ग के अंदर उसका परिमाप क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसके अंदर बड़े से बड़ा वर्त बनाया जाता है, उसके अंदर उसके चारों ओर बड़े से बड़ा वर्त बनाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी किए थे, साथ में अपन ने उसके बारे में समझा था। आज हम इसी कड़ी से आगे बढ़ते हुए क्वाड्रिलेटर में नया पार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है आयत, और इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, क्वाड्रिलेटर में नया पार्ट शुरू करने वाले हैं आयत, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता क्या है, ऐसी आकृति जिसमें प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, साथ ही आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ABCD आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, तथा एक दूसरा विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। साथ ही दूसरी बात क्या होगी कि दोनों विकिरण बराबर होते हैं। अब देखो कि लास्ट क्लास में अपन ने वर्ग के बारे में पढ़ा था। वर्ग क्या होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक ही डिफरेंस बनता है वर्ग और आयत में। ये अपना वर्ग है और ये अपना आयत है। आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है कि इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे भुजा के बराबर होती हैं, बाकी ऑल इज ऑल इक्वल, क्योंकि हर एक एंगल 90 डिग्री, इसका भी एंगल 90 डिग्री। इसके भी विकिरण जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। इसके विकिरण भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। साथ ही हम बोले कि इसका, अब बात करते हैं, इन दोनों में सिमिलरिटी हो गई, और डिफरेंस क्या हुआ कि इसकी भुजा सभी इक्वल होंगी, लेकिन इसकी भुजा क्या होंगी, आमने सामने की भुजा इक्वल होंगी, यानी लंबाई के इक्वलेंट है और चौड़ाई के इक्वलेंट है। ठीक है, अब मैं आपको पूछूं कि क्या एक वर्ग आयत हो सकता है। आपके सामने दो क्वेश्चन है, क्या एक वर्ग आयत हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूं, इसी में नोट लगा के लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या एक आयत वर्ग हो सकता है। देखो, सिमिलर चीजें बताई थी कल, वर्ग के बारे में डिटेल बता दिया है, इस आयत के बारे में अब बता रहा हूं मैं। तो आप इसके सामने दो क्वेश्चन यस या नो में आंसर देना है। पहली वाली बात है, क्या एक वर्ग आयत हो सकता है। दूसरी वाली बात, क्या एक आयत वर्ग हो सकता है। तो देखो, पहले वाली बात सही है, दूसरी वाली बात क्या है, गलत है। अगर मैं इसको लंबाई मान लूं, इसको चौड़ाई मान लूं, से भले ही इक्वलेंट हो, लेकिन एक वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि एक आयताकार खेत में एक वर्गाकार खेत को काटा जाता है, तो अपन देखो एक आयत से एक वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन कभी वर्ग से आयत थोड़ी बना सकते हैं, नहीं। तो आपके सामने मैं बोलूं कि जब कभी भी आपको वर्ग काटना हो आयत से, तो उसकी चौड़ाई के माध्यम से कटेगा। देखो, इसके बारे में डिटेल से करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें आयत के परिमाप की। आयत का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। यानी मैं इसको बोलूं, ये मेरी लंबाई, ये मेरी चौड़ाई, फिर ये मेरी लंबाई, फिर ये मेरी चौड़ाई, यानी यहाँ पे L प्लस B, फिर L, फिर प्लस B। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 2L प्लस 2B, यानी दो लंबाई और दो ही चौड़ाई का, और इसको अगर कॉमन लेके दो मैं कॉमन ले लूं, L प्लस B, यानी 2 गुणा लंबाई और 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई अपना क्या हो गया, आयत का परिमाप होता है। उसकी चार दीवारी, ये वाली जो सरफेस है, इसके चारों ओर घूम के आना, उसका क्या है, परिमाप है।
इजीली बात समझ आएगी होगी। यानी इसकी लंबाई, ये वाला पार्ट जो जिसका लंबा हिस्सा वो लंबाई वाला, जिसका चौड़ाई हिस्सा वाला पार्ट है वो चौड़ाई होगी। और विकीर्णता, विकीर्ण क्या बोलते हैं, डायगोनल क्या बोलते हैं, एक कोने से दूसरे कोने को डायरेक्ट मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं, विकीर्ण बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके एरिया की। तो देखो यहां से ये L है, यहां से ये B है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही क्या आएगा, इसका एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। और जो मेजरमेंट हो गया, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायगोनल की। डायगोनल क्या होता है, देखो कि ये जो से इस वाले एक आयत में देखते हैं अपन कि एक आयत को अपन ने दो भागों में बाइसेक्ट कर दिया, हाफ हाफ। अब ये वाला इधर से देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये इसका बेस, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका हाइपोटेनिस। ठीक है, हिंदी वाले इसको आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। तो देखो ये वाली शेप आपको नजर आ रही है, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे अपन, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये ही अपना क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नॉर्मल क्वेश्चन पहले वाले जब तक इतना समझाया है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 50 मीटर है। तो आपके सामने इजीली क्वेश्चन पूछा है, तो उस खेत का परिमाप क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन उसी में बनेगा, उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, उस खेत का विकिरण क्या होगा, यानी कि डायगोनल। अगर अपन एक डायगोनल निकाल लेते हैं तो दूसरा निकल सकता है। आपके सामने डायग्रामेटिक व्यू ऐसे है कि जिसकी लेंथ है 100 मीटर और जिसकी ब्रेथ चौड़ाई जिसकी कितनी है 50 मीटर। तो अपन को क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की आयत का परिमाप निकालना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 2 × L + B लिख सकते हैं, यानी 2 बार मल्टीप्लाई में L और B का योग, यानी L और B का योग कितना हो गया 2 × 150, और इस बात को लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर, यानी 300 मीटर, सॉरी मीटर में है डेटा तो 300 मीटर। ये अपना क्या आ गया, परिमाप आ गया। जब बात करते हैं इसी खेत के क्षेत्रफल की, एरिया की, इस वाले भाग की, ठीक है, तो इस वाले भाग की अगर बात करते हैं एरिया की, तो एरिया क्या होता है L × B, और L कितनी अपनी 100 मीटर, B कितनी अपनी 50 मीटर, यानी टोटल 5000 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, 5000 मीटर स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया, उसका एरिया आ गया। अब बात करते हैं इसके डायगोनल की। तो डायगोनल क्या होता है, यहां से लेके यहां तक की सीधी दूरी डायगोनल, यानी अपन लिख सकते हैं d1 का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर उसकी चौड़ाई का स्क्वायर। d1 यानी डायगोनल निकालना है अपन, d1 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर प्लस 50 और इसका स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो 10,000 प्लस
ये हो गया। और इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं 12,500, और इसको लिख सकते हैं 25 गुणा में 500, और यहां हो जाएगा, और भी छोटा कर सकते हैं, 25 गुणा 100 गुणा 5, और यहां इसका बन जाएगा 50√5। ये अपना क्या होगा, इसका डायगोनल आ गया। जब इसकी बात हो 100 मीटर लंबाई है और 50 मीटर चौड़ाई है, तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा, 50√5 मीटर। ये अपना डायगोनल आ गया। आई होप सभी को यहां तक बातें समझ आई होगी। अब देखो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, ना तो आपको डायरेक्ट ये बोलेगा कि खेत का परिमाप क्या है, ना आपको ये बोलेगा कि खेत का क्षेत्रफल क्या है, ना आपको ये बोलेगा कि विकिरण क्या है। आपको क्या पूछेगा एग्जाम में कि क्वेश्चन ये रहेगा, एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 50 मीटर है, तो उस खेत के चारों ओर एक चारद्वारी बनाने के लिए 100 रुपए प्रति मीटर का खर्चा आता है, प्रति मीटर का खर्चा आता है। तो चारों ओर चारद्वारी बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार का आता है एग्जाम में। क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 50 मीटर है। उस खेत के चारों ओर चारदीवारी बनानी है। यानी अपना देखो, घर पे खेत ऐसे ही होता है, ये अपना खेत है, इसके चारों ओर चारदीवारी बनानी है, यानी ये वाली बाउंड्री बनानी है। और इसकी लेंथ क्या है, ये L है, जिसकी लंबाई अपन को 100 मीटर दे रखी है। ये इसकी चौड़ाई है, यानी कि ब्रेथ, ये अपनी है 50 मीटर। और इसको चारदीवारी से ढकना है। तो चारदीवारी से ढकने का मतलब क्या होता है, इसका परिमाप तय करना है, उसका परिमाप निर्धारित करना है। तो 1 वर्ग मीटर के कितने, 1 मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं, 100 रुपए लग रहे हैं। तो अपन यहां से शुरू करके दीवार को इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे और इधर आएंगे, वापस उसी बिंदु पे आ जाएंगे। तो अपना क्या हो जाएगा, खेत चारों ओर से चारदीवारी से ढक जाएगा। तो इसके लिए अपन को कितना खर्चा लगाना पड़ेगा, तो परिमाप गुणा में जितना खर्च है वो उसका लगाना पड़ेगा, तभी तो टोटल खर्च आएगा। ठीक है, तो परिमाप अपना क्या आया था, 300 मीटर आया था, और उसको 1 मीटर के 100 रुपए लग रहे हैं, तो कितना खर्चा हो गया, 30,000 रुपए का खर्च हो गया। और ये अपना क्या लगा है, उस चारदीवारी का, उस खेत के चारों ओर चारदीवारी करने का खर्चा लगेगा। प्रदीप सर, आई होप सभी को ये चीजें समझ आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के, जैसे कि खेत के अंदर क्या करना है। खेत के अंदर इस बार क्या करना है, हल जोतना है, इस खेत की बुआई करनी है। इस खेत की बुआई करने के लिए क्या बोला गया है, देखो यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब क्या करना है, मैं क्वेश्चन में कुछ चेंज कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर है, उसकी चौड़ाई 50 मीटर है। उस खेत के चारों ओर चारदीवारी बनाने की बजाय उस खेत के अंदर जुताई करने का खर्च मान लेते हैं कि यहां पे 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर है।
या यहां से चलो छोटी कर देते हैं वैल्यू, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो उसमें लगा कुल खर्च क्या होगा। देखो क्वेश्चन आपके सामने बड़ा इजी सा है। एक खेत की लंबाई आपको दे रखी है 100 मीटर, उसकी चौड़ाई दे रखी है 50 मीटर, और उस खेत के अंदर जुताई करनी है। यानी अब थोड़ी देर पहले काम क्या हो रहा था, उसके परिधि पे काम हो रहा था, लेकिन अब काम किस पे हो रहा है, उसके क्षेत्रफल पे काम हो रहा है। लेकिन यहां से लेके इसके अंदर अंदर चारों ओर जुताई करनी है, तो क्या होएगा, इसके क्षेत्रफल पे काम होएगा। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, उस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो अपन ने ऑलरेडी निकाला हुआ है। क्या होता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, यानी लंबाई मेरी 100 मीटर है, चौड़ाई मेरी 50 मीटर है। 1 वर्ग मीटर का, देखो अब क्या हुआ है, मेरा डाटा आएगा 5000 वर्ग मीटर। या तो इसको ऐसे लिख दो या इसको लिख दो मीटर स्क्वायर, एक ही बात है दोनों, ठीक है। 1 वर्ग मीटर का क्या बोल रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के दाम लग रहे हैं 2 रुपए लग रहे हैं। तो 5000 वर्ग मीटर के कितने दाम हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यह क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणा रुपए और प्रति वर्ग मीटर, जो आपको दे रखे हैं वही, उसी से डाटा निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल आपने निकाला, क्षेत्रफल कितना है, या तो L इंटू बी गुणा में 2, या तो उसको ऐसे लिख दो, या आपने डायरेक्ट अगर क्षेत्रफल एरिया निकाल रखा है उसका 5000 वर्ग मीटर, तो मल्टीप्लाई में क्या लग रहा है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के लग रहे हैं, तो टोटल खर्चा हो गया उसके 10,000 रुपए का। ठीक है, आई होप सभी को ये बातें समझ आई होगी। अब देखो कि आयत में परिवर्तन क्या कर सकते हैं। आयत में क्या बना रहे हैं, अपन ने लास्ट क्लास में वर्ग पढ़ा है, तो उसका परिवर्तन। सबसे पहले आयत में बना वर्ग, पहले उसकी बात करते हैं। हेडिंग लगा के लिख लो, एक आयत में बना सबसे बड़ा वर्ग। ये नोट लगाएंगे, ये वाला ही बिंदु काम आएंगे और आपको समझ आ जाएगा। देखो क्या बोला है, एक मेरे पास एक आयत है जिसकी लंबाई मेरे पास है x है, उसकी चौड़ाई मेरे पास y है, और मुझे क्या करना है, इसमें एक वर्ग काटना है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको आयत से वर्ग निकालना है तो वो किसके आकार का निकलेगा, उसकी मैक्सिमम चौड़ाई कितनी है उसी आकार का उसका क्या निकलेगा, वर्ग निकलेगा। अगर मैं लंबाई के अनुरूप काटना शुरू करूंगा तो क्या हो जाएगी कि मेरी आयत, सबसे पहले बात करते हैं वर्ग होता क्या है। वर्ग क्या होता है कि जिसकी दोनों सभी साइडें इक्वलेंट होती हैं, यानी कि जिस आकृति की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब मैंने ये मान लेते हैं ये मेरी 10 है, ये मेरी 20 है। आप इसको चौड़ाई के अनुरूप काटोगे तो चौड़ाई के अनुरूप आपको चौड़ाई की उसकी दूसरी भुजा कितनी चाहिए, 20 चाहिए। ये ऐसा बनेगा, लेकिन ऐसा बनाओगे चौड़ाई लंबाई के अनुरूप बना रहे हो इसको, तो क्या हो जाएगा, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अपने पास तो लंबाई सिर्फ कितनी है, चौड़ाई अपने पास कितनी है, 10 है, तो ये नहीं बन पाएगा। जब एक आयत में बना सबसे बड़ा वर्ग क्या होता है, हमेशा उसकी चौड़ाई के अनुदिश कटेगा। देखो ये आयत है, ये 10 सेमी है, ये 20 सेमी है, और आपको इसमें सबसे बड़ा वर्ग काटने के लिए बोला है, तो इस किसके अनुदिश कटेगा, उसकी चौड़ाई के अनुदिश, यानी जितनी उसकी लंबाई उतना ही बड़ा वर्ग बनेगा। मान लेते हैं हमारी चौड़ाई उसकी 10 है, तो अपन यहां तक उसकी चौड़ाई के अनुदिश काट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयताकार भाग से सबसे बड़ा वर्ग काटा गया है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार,
एक 20 सेंटीमीटर लंबे तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े आयत से एक बड़े से बड़ा वर्ग बनाया जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम इजी सी लैंग्वेज लिखवाई है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का क्या है, मेरे पास एक आयत है, उसमें बड़ा से बड़ा वर्ग निकालना है। तो अपने बड़ा सा बड़ा वर्ग निकलेगा तो किसके अनुदिश निकलेगा, वो उसकी चौड़ाई के अनुदिश, ना कि उसकी लंबाई के अनुदिश नहीं निकलेगा, उसकी चौड़ाई के अनुदिश निकलेगा। और देखो एक वर्ग में क्या होती है, उसकी सभी भुजाएं, तो यानी कि ये वाला एक वर्ग बना है, इस वाले डायग्राम को देखो सिर्फ इतना बना इसको, और इसकी चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसके मैक्सिमम आकृति का वर्ग बना, तो इसके क्या हो गया भुजा स्क्वायर, और भुजा यानी साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप सभी को ये बात समझ आई होगी कि एक आयत से बड़ा वर्ग निकलेगा तो उसकी चौड़ाई के अनुदिश निकलेगा, और चौड़ाई उसकी 10 है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आपको इस बोलेंगे कि इस रिमेनिंग भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो बड़े पूरे वाले आयत का बना लो और उसमें से रिमेनिंग भाग का घटा दो, यानी कि पूरे वाले आयत का 20 गुणा में 10 L इंटू 20 माइनस 10 की स्क्वायर, यानी 200 माइनस 100, तो यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। ये क्या बचा है, दो वर्ग बन सकते हैं, लेकिन अपन को क्या निकालना है, मैक्सिमम वर्ग निकालना है। यानी यहाँ अपन की चौड़ाई 15 होती तो 15 के एवरेज में निकल जाता, और अगर 10 है तो 10 के, जितनी चौड़ाई उतना ही बड़ा आयत वर्ग की भुजा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। 20 मीटर लंबे 10 मीटर चौड़े आयत से बड़ा वर्ग निकालना, तो उसकी चौड़ाई के अनुदिश निकलेगा। ठीक है, सभी इस बात को नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट बात लिखवाते हैं। आयत में अब क्या बनाना है, नेक्स्ट एक आयत में बना सबसे बड़ा वर्ग, ये बन रहा था स्क्वायर और अब बना रहे हैं सर्किल, अंदर बना रहे हैं। ठीक है, यानी आज आपके सामने मेरी 10 मीटर लंबाई है, सॉरी 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इसमें क्या बनाना है, एक सर्किल बनाना है। तो सर्किल, जब बात सर्किल बनाने की हो तो वो भी किसके अनुदिश बनेगा, वो भी उसकी चौड़ाई के, जितनी बड़ी उसकी चौड़ाई उतना बड़ा ही उस वृत्त का व्यास। यानी यहां से लेके ये वाला 7 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर व्यास का मेरा क्या बना है, एक सर्किल बना है। ठीक है, तो जब बात हो आयत में सर्किल बनाने की तो वो भी किसके अनुदिश बनेगा, उसकी चौड़ाई के अनुदिश बनेगा। तो देखो संबंध क्या होता है, आयत की चौड़ाई और आयत में और वर्ग में संबंध बता दूं मैं। आयत की चौड़ाई इक्वल टू वर्ग के व्यास के बराबर होती है, यही संबंध है। ठीक है, और अगर आपको इसकी त्रिज्या निकालनी हो, आयत की चौड़ाई इक्वल टू त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या निकालनी हो तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर त्रिज्या और आयत की चौड़ाई में संबंध निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर आयत की चौड़ाई और वर्ग के व्यास में संबंध निकालना तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आई होप यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन लिखो, एक 20 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े
एक आयत से या सॉरी एक आयत में बड़े से बड़ा वर्त का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर लंबे 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत से एक बड़े से बड़ा बना वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब देखो मैं डेटा चेंज कर देता हूं। 20 सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसके अंदर वर्त बनाना है, तो उसकी व्यास कितना हो जाएगा, जितनी उसकी चौड़ाई है उतना ही उसका लंबा व्यास हो जाएगा। यानी इसकी डायमीटर डी की बात करते हैं तो 14 सेंटीमीटर और आर की बात करते हैं तो d/2 यानी 14/2। देखो इस वाली बात से रख के निकाल लो, 23 वाली। जब बात त्रिज्या निकालने की हो तो चौड़ाई को आधा कर दो, यानी 14/2, जिसकी आर कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। और किसी भी वर्त की आर 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान पाई रख दो या आर स्क्वायर रख दो, आर है 49 पाई। या ऐसे नहीं लिख पाओ, ऐसे डाटा में नहीं है तो आपको पाई की वैल्यू अगर ऑप्शन में मिलती है 22/7 रखनी है तो ऐसे लिख दो, 49 मल्टीप्लाई 22/7 और यहाँ इसको काटोगे 7 से कट गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एक आयत से एक बड़े से बड़ा वर्त काटा जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा आपने डेटा दे रखे हैं कि जिसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर थी, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, या उसका बनता है 49 पाई। ठीक है, आई होप सभी को ये बातें समझ आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मूव करते हैं इसके परिवर्त की। एक आयत के चारों ओर बने बड़े से बड़ा वर्त। ठीक है, नया हेडिंग लगाई है मैंने कि पहले क्या हुआ था, एक आयत में वर्ग अंदर बनाया था, अब एक आयत में वर्त अंदर बना रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, एक आयत के चारों ओर वर्त बना रहे हैं। यानी पोजीशन क्या होगी, ये मेरी आयत है, रेक्टेंगल है, इसके चारों ओर क्या बनाना है, वर्त बनाना है, यानी परिवर्त हो गया इसका, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब बात आयत की हो और परिवर्त की हो, तो जब आयत का विकिरण क्या हो जाएगा, उस वर्त की त्रिज्या, उस त्रिज्या का आधा कर दो या व्यास हो जाएगा। यानी इसमें क्या संबंध बनेगा, आयत का विकिरण इक्वल टू वर्त का व्यास। और आपके सामने मैं बोलूं कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसके चारों ओर बना बड़े से बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन क्या होगा, एक 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ा आयत के चारों ओर बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आई होप सभी को ये बातें समझ आ रही होंगी। क्यों, क्योंकि देखो ये उसका विकिरण है, सभी कॉर्नर है ना, सबसे बड़ा आयत में सबसे बड़ा क्या, कौन सी भुजा होती है, उसका डायगोनल होता है। अब ये देखो डायगोनल दोनों बराबर हैं
और यहाँ से देखो इस वाले बिंदु से अपन एक सर्किल रख के इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से लेके ये भी एक ही दूरी है, ये एक दूसरे को बराबर काटते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। तो यानी ये यहाँ से लेके ये वाले डिस्टेंस उसकी रेडियस होगी, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, और रेडियस क्या बन रही है, एक आयत के विकिरण का क्या बन रहा है, आधा बन रहा है। और देखो दोनों के बीच में संबंध क्या है, व्यास, और ये दोनों बराबर है। अगर इसकी बात करते हो तो आयत का विकिरण और इसको डिवाइड 2 कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या किसकी आ जाएगी, बने वर्ग की त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। यानी आपके सामने डेटा है, लंबाई मेरी 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई मेरी 6 सेंटीमीटर है, तो इसके चारों ओर बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, उसमें उसकी रेडियस निकालेंगे, उसका विकिरण निकालेंगे। तो देखो पहले विकिरण कैसे निकलेगा, पहले सिर्फ इतना देखेंगे, ये मेरी 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसको करेंगे कन्वर्ट। तो देखो ये क्या बन गया, बेस, ये क्या बन गई हाइट, और ये क्या बन गया कर्ण। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, उसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी के स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, यानी 100, और इसका रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की विकिरण की डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसके चारों ओर वर्त बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विकिरण का आधा उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। विकिरण कितना 10 सेमी, उसकी त्रिज्या, उसको डिवाइड 2 करेंगे तो आर कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। और आपको इसके चारों ओर बना वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई एज इट इज रख दो, और 5 की स्क्वायर, और 5 की स्क्वायर कितनी होगी, 25 पाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको या तो पाई मिलेगा या 3.14 की गुणा मिलेगी या 22/7 मान मिलेगा। आई होप सभी को आयत समझ में आया होगा। क्वाड्रिलेटर का दूसरा पार्ट देखो, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। कल अपनी क्लास में क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज शुरू किया था, उसमें अपन ने वर्ग कर लिया। वर्ग में क्या होता है, उसका परिमाप निकाला, उसकी क्षेत्रफल निकाला, उसके अंदर अंतःवर्त बनाया, उसके चारों ओर परिवर्त बनाया। आई होप सभी को ये बातें समझ आई। नेक्स्ट अपन ने दूसरी क्लास ली है, उसके क्वाड्रिलेटर का दूसरा पार्ट लिया है आयत। आयत में अपन ने क्या लिया है, आयत का परिमाप निकाला, आयत का क्षेत्रफल निकाला, आयत का विकिरण निकाला। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद उसने सबसे बड़े से बड़ा वर्ग निकाला है, तो वो किसके अनुदिश निकलेगा, उसकी चौड़ाई के अनुदिश। दूसरी बात उसमें निकाला, बनाया, उसके अंतःवर्त बनाया है, तो वो भी किसके अनुदिश बनेगा, उसकी जितनी जितनी चौड़ाई होगी उतना वो बड़ा वर्ग बनेगा। आयत की चौड़ाई इक्वलेंट होगी वर्त के व्यास के, ठीक है। अब बनाया अपन ने इसके चारों ओर वर्त, यानी पहले बनाया था अंतःवर्त, अब बनाया है परिवर्त। तो परिवर्त बनाने के लिए क्या होगा, विकिरण उसका क्या हो जाएगा, आयत का विकिरण और वर्त का व्यास दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके अनुदिश ही अपन सबसे पहले विकिरण निकाला है, फिर उसके बाद अपन ने ये सब सोल्व किया है और अपना क्षेत्रफल आ गया 25 पाई। आई होप सभी को इस प्रकार के आयत में कोई डाउट नहीं होगा। कल अपन क्वाड्रिलेटर में तीनों पार्ट कर लेंगे, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और जैसे काइट वाले होते हैं जैसे ट्रेपेजियम, इक्विलेटर वाले हो जाएंगे, समचतुर्भुज हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, और पैरेलल हो जाएगा, जिसका सभी आमने सामने भुजाओं के जोड़े हो जाएंगे। उसका क्षेत्रफल निकालने कल वाली क्लास में अपन क्वाड्रिलेटर को अच्छे से फिनिश कर देंगे। और साथ ही आपका कल वाली क्लास के बाद या कल टेस्ट जो वीकली टेस्ट होता है वो टेस्ट लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी इस वीडियो को एक बार जब कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अदरवाइज अच्छे से इसको रीड करें। इनसे रिलेटेड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है कि सर क्षेत्रफल का क्वेश्चन बैंक में नहीं आता, बिल्कुल आते हैं, और उसमें तो इतने एक चीज में 3 चीज घुसा के पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपके सामने सभी हर एक चीज डिटेल से बताई है। आज के लिए इतना ही। सभी इस वीडियो का अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिसको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। सभी घर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।